इरशाद भट्टी साहब का मैं फ़ैन हुआ करता था, लेकिन शायद अब नहीं हूँ। और अब मुझे ये मजबूरन कहना पड़ रहा है कि इरशाद भट्टी साहब आपने गलत किया है। सर आपको ये करना नहीं चाहिए था। आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। आपको हम थोड़ा सेंसिबल समझे थे। अभी भी माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने से बंदा जो है वो छोटा नहीं होता, बल्कि हमारे जैसों के दिल में आपकी इज़्ज़त और मज़ीद बढ़ेगी। वैसे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ और माफ़ी मांग लेने से मुझे क्या होगा। लेकिन सर मीरा के साथ जो शो में बुला के आपने किया है वो बहुत गलत है। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था। मतलब किसको नहीं पता कि वो नफसियाती उनको मसले चल रहे हैं। किसको नहीं पता कि एक अरसे हयात के लिए वो जो है वो उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था। किसको नहीं पता कि वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब थी बहुत अरसे से। और एक बंदी ने अपने आप को, अगर इन चैलेंजेस के बाद भी हम इस पे नहीं जाते कि उन्होंने क्या किया, कौन सी वीडियो पकड़ी गई, किसके साथ उनका क्या ताल्लुक था, ये सारी दुनिया जानती है। सर आप टीवी पे बिठा के उनको फिर वही मामला डिस्कस कर रहे हैं और फिर झूठ बोल के उनको प्रोग्राम में इसलिए लेके आना कि फ़िल्म के बारे में बात करनी है, और आप बातें कहाँ पे ले गए। और मैं हैट्स ऑफ टू मीरा जी कि उन्होंने इतना ग्रेसफुली उनके सवालात को बाईपास किया और वो शो से उठ के चली गई बिना जज्बाती हुए। अब मैं आपको ना एक बहुत ख़तरनाक बात बताता हूँ कि इरशाद भट्टी या रेहान तारिक साहब हों या इन जैसे और जो जर्नलिज़म का जो जनाजा निकालते हैं, जो हम जैसों को भी, हम भी खैर, मैं भी अपने आप को जर्नलिस्ट तो नहीं कहता हूँ, बंदा नाज़ात हूँ और कोशिश करता रहता हूँ बस कि अच्छी पॉजिटिव बात आप तक पहुँचाई जाए। लेकिन जो प्रोफेशनल जर्नलिज़म है उनको देख के भी मुझे अब अफसोस होता है। अब ख़तरनाक बात यह है कि इरशाद भट्टी साहब ने जो उनसे सवाल किए हैं, जो इज़्ज़त का जनाजा उनका निकाला है, खुदा न खास्ता वो अपने हाथों से अगर ख़ुद की जान ले लें, क्योंकि आपने उनको साइकोलॉजिकल इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया कि वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा ही ना कर लें। आपने ये सोचा एक लम्हे के लिए भी कि ऐसे तवील नफसियाती अरसे के बाद या नफसियाती आर्जे का शिकार रहने के बाद अगर किसी तरह वो ख़ुद को समेट कर, कंपोज करके, जीने की ख्वाहिश लेकर वो वापस आ ही गई हैं, तो ये सहाफ़त के नाम पे आप अपनी दुकान जो है वो चमकाने लगे। ऐसे ऐसे घटिया सवाल आपने थोप दिए कि सवाल सुनने वाले को भी शर्म आ जाए। और पूरी कोशिश की आपने कि आप उनकी इज़्ज़त का जो जनाजा है वो निकालें सबके सामने। अपने उनकी किरदार की धज्जियाँ उड़ा दी। वो तो शायद ये सोचकर शो में आ गई थी कि शायद वो अपनी फ़िल्म के बारे में बात करेंगी, उनको प्रमोशन मिल जाएगी। मगर उनको क्या पता था कि सामने जो उनके बैठा हुआ है बंदा, सामने जो आजकल जर्नलिस्ट बैठे हैं, वो ऐसे भेड़िया नमा इंसान हैं जो ना खुदा से डरते हैं ना खुदा के बंदों से डरते हैं। तो सर ये गलत किया है। मेरे ख्याल में आपको पब्लिक अपॉलॉजी करनी चाहिए। बिलीव मी, हम आपकी और इज़्ज़त करेंगे, बिलीव मी, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट है अभी भी दिल में। हो जाती हैं इंसान से गलतियां। आपको आना चाहिए, लाइव क्लियर करनी चाहिए, जस्टिफिकेशन नहीं देनी चाहिए, और आपको इस चीज़ पे बात करनी चाहिए। या तो आप इस तरह के सवाल सबसे पूछें, या फिर आप इस तरह के सवाल जो है वो कैप्टन नवीद से भी पूछें, या फिर इस तरह के सवाल जो है ना आप उससे पूछें जो आपके मुकाबले पे है या आपसे ऊपर है। सर ये गलत बात होती है। इस तरह किसी की इज़्ज़त नहीं उछालते। और मेरी वीडियो अगर आप तक ये पहुंचती है, प्लीज़ इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। आप माफ़ी मांग लें। ऐसा करने से बिलीव मी में इज़्ज़त मज़ीद आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो आपने किया है सर, गलती हुई है आपसे, बेशक जो भी हुआ है, को माफ़ी मांग लेनी चाहिए।